हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। हमारे वीडियो में खून खराबा और रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट्स। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स के परमिशन लेकर देखना। तो चलो आप वीडियो एंजॉय करो। एपिसोड 3 रक्त की कीमत। वीर की बाह से खून की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात पर अटका हुआ था। उस काले पत्थर ने फिर से जीवन देख लिया था। खून के संपर्क में आते ही वो फिर से हल्का गर्म हुआ और उस पर उभरी अदृश्य नक्काशियां एक क्षण के लिए चमक उठीं। तो तुम्हें खून चाहिए? वीर ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी जख्मी बाह को देखते हुए। तुम्हें सक्रिय होने के लिए मेरे खून की कीमत चुकानी पड़ती है। ये एक डरावना सौदा था, लेकिन वीर के पास कोई और चारा नहीं था। उसने अपने फटे कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर अपनी बाह पर कसकर बांध लिया ताकि खून का बहना रुके। दर्द था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और ज़रूरत उससे कहीं बड़ी थी। वो जंगल की गहराई में बढ़ने लगा, अपनी इंद्रियों को हरकत के लिए तैयार किए हुए। प्रथम लोक की हवा में घुली विदेशी सुगंध अब भी उसे चकरा रही थी। तभी उसे एक और जीव दिखाई दिया। ये एक विशालकाय नीले रंग का कीट था, जिसके पंख पत्थर जैसे सख्त लग रहे थे। एक स्तनपाई भृंग, स्टोन बीटल। ये रक्त खरगोश से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक लग रहा था। वीर ने संकोच किया, लेकिन फिर उसने अपनी बाह पर बंधी पट्टी को देखा। उसे ये करना ही था। उसने एक भारी पत्थर उठाया और सावधानी से कीट के पीछे पहुंचा। उसने जोरदार वार किया। थप! पत्थर कीट के सख्त खोल से टकराया और बस एक खरोंच ही छोड़ पाया। कीट ने गुस्से में चीख निकाली और वीर पर हमला बोल दिया। वीर ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, लेकिन कीट का एक नुकीला पंजा उसकी जांघ को छील गया। आह! वीर दर्द से करहा उठा। खून फिर से बहने लगा। तभी उसकी जेब में रखा काला पत्थर फिर से गर्माहट छोड़ने लगा। वीर ने तुरंत पत्थर निकाला और अपने खून को उस पर टपकने दिया। इस बार पत्थर और तेजी से जगमगाया। एक काली चमक निकली और उस स्तनपाई भृंग को ढक लिया। जीव का शरीर फड़कने लगा, उसका आकार बढ़ने लगा। उसके नीले खोल पर सुनहरी धारियां उभर आईं। उसके सिर पर एक नुकीला सींग निकल आया। वो एक स्वर्ण श्रृंगी भृंग, गोल्डन हॉर्न्ड बीटल में बदल गया था। एक दुर्लभ और बहुत शक्तिशाली जीव। वीर हैरान रह गया, लेकिन इस बार वो तैयार था। उसने दर्द को नजरअंदाज करते हुए पास पड़ी एक तेज धार वाली पत्थर की शिला उठाई और उस विकसित जीव पर टूट पड़ा। लड़ाई और भी भयंकर थी। नए सिंह ने वीर के कंधे को छेद दिया, लेकिन आखिरकार वीर ने उसे मार गिराया। थक कर चूर खून से लथपथ वीर ने जीव का मांस खाया। इस बार की ऊर्जा लहर और भी जबरदस्त थी। उसका जीनोमीटर 140 तक पहुंच गया। उसके घाव तेजी से भरने लगे, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी खोखलापन, एक थकान महसूस हो रही थी, शायद खून की कमी के कारण। तभी एक और आश्चर्य हुआ। मरने के बाद स्वर्ण श्रृंगी भृंग के शव से एक चमकदार नीली सुनहरी रोशनी निकली और हवा में घूमती हुई सीधी वीर के सीने में समा गई। वीर के दिमाग में एक आवाज गूंजी। असुरात्मा प्राप्त हुई, स्वर्ण श्रृंगी ढाल, गोल्डन हॉर्न शील्ड। वीर की आंखें फैल गईं। उसने महसूस किया कि उसके और उसके शरीर के बीच एक अदृश्य संबंध है। उसने सोचा, ढाल। तुरंत उसकी बाहों के सामने एक ऊर्जा से बनी चमकदार नीली ढाल प्रकट हो गई, जिस पर एक सुनहरे सींग का निशान था। ये हल्की थी मगर मजबूत लग रही थी। वीर की समझ में आ गया था, ये थी असुर आत्मा की शक्ति। उसने पहली बार एक बीस्ट सोल हासिल किया था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर न टिकी। पेड़ों के पीछे से एक ठंडी खुरदुरी आवाज गूंजी। तो तुम ही हो वो नौसिखिया जिसने इतना दुर्लभ जीव मारा है और उसकी आत्मा भी हासिल की है। वीर ने तेजी से मुड़कर देखा। वहां 3 बड़े मजबूत युवक थे। उनके चेहरे पर लालच और धमकी का भाव था। उनके जीनोमीटर 80-90 के आसपास दिख रहे थे। अग्रणी युवक आगे बढ़ा। बहुत अच्छा काम किया बच्चे, अब वो ढाल हमें दे दो, और साथ ही वो चमकदार पत्थर भी जो तुमने इस्तेमाल किया, नहीं तो हम तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने देंगे। वीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये लोगों ने उसे देख लिया था, उसका राज जान गए थे। उसने अपनी नई ढाल को मजबूती से पकड़ लिया। वो थका हुआ और घायल था, लेकिन लड़ने को तैयार था। मेरी चीजें कोई नहीं ले सकता, वीर ने दृढ़ता से कहा। तो फिर तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, चोर ने गुर्राते हुए कहा और अपना एनर्जी चाकू निकाला। वीर अकेला था और खतरा उसके बहुत करीब था। उसकी असली परीक्षा अब शुरू हो रही थी। अगले अध्याय में
वीर का 3 शक्तिशाली दुश्मनों से सामना। क्या वो अपनी नई ढाल और चालाकी से उन्हें हरा पाएगा? और क्या उसके पत्थर का राज पूरे लोक में फैल जाएगा?